ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। जय गुरुदेव। आज हम चलते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 3 दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 51। उस पैराग्राफ पे चलते हैं। उसमें लिखते हैं कि विवाह से पूर्व की व्यतिरेकों को भुला दिया जाए। अब यहाँ पर क्या है, गृहस्थ आश्रम के ऊपर, पारिवारिक जीवन के ऊपर यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि हमारा जीवन कैसे उन्नत हो। तो उसमें जब हम विवाह करें तो उससे पूर्व के जो भी व्यतिरेक हैं पति पत्नी, उसको भुला दें। इसी कारण कोई किसी पर अविश्वास या संदेह ना करे। पिछली बातों को लेकर कोई भी किसी पर अविश्वास या संदेह ना करें। व्रतशीलता तो विवाह के दिन से आरंभ होती है। विधवा और विदुर दोनों के लिए एक जैसे अनुशासन होने चाहिए। अब विधवा के लिए उनको किस प्रकार के वातावरण में रखा जाता है, कैसा भोजन दिया जाता है और समाज का उन पर कैसे अंकुश होता है, और विदुर के लिए भी, दोनों के लिए भी जो भी अनुशासन बने वो दोनों के लिए एक समान बने। जैसे विदुर जो है, व्यक्ति जो है, यदि उसकी पत्नी मर जाती है तो वो दोबारा विवाह कर सकता है, तो विधवा पुनर्विवाह पर भी यहाँ पर सुझाव है। दोनों के लिए एक जैसा अनुशासन होना चाहिए। बंधन मुक्त होने का प्रयत्न अनिवार्य कारण करने पर ही किया जाए। जो आज हम बात करते हैं बंधन मुक्ति की, आपस में संबंध विच्छेद की, तो उसका जो प्रयत्न है, प्रयास है, वो कब होना चाहिए? कोई अनिवार्य कारण हो, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो। उसे नियम नहीं अपवाद माना जाए। ये ऐसा काम नहीं है, इसको नियम नहीं बनाया जाए। संबंधों में विच्छेद नहीं हो, ऐसे प्रसंग कम ही आए। कोई पति अपनी पत्नी का अनीति पूर्वक परित्याग न करे। इस पर अपने शरीर की देखभाल की तरह ही कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? जैसे हम अपने शरीर के ऊपर रखते हैं, हर अंग को हम सफाई करते हैं, उसको कैसे, जरा सी भी चोट लग जाए तो उसको कैसा हम ध्यान रखते हैं। इसीलिए पति पत्नी जो है वो भी आपस में कैसे रहें? अंग, शरीर के अंग अवयव बन के रहें। ठीक है, आगे हम चलते हैं व्याख्या की ओर। पाणी ग्रहण संस्कार व्रतों को निभाने के लिए दृढ़ निश्चयी दो व्यक्तियों का संयुक्तिकरण है। अब यदि हम पाणी ग्रहण संस्कार किसको बोलते हैं? कि दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम साथ साथ रहेंगे। ऐसे पुण्य प्रयोजन में निरत साथियों को आपसी संबंधों में संदेह को आड़े ना आने देना चाहिए। जो आपस में एक दूसरे पर अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ रहना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रसंग हों जिनसे अविश्वास को पोषण मिलता हो तो उनसे विमुख होकर उनमें न उलझना ही श्रेयस्कर है। उसमें उलझना नहीं है। जो पिछले संबंध हो, विवाह से पहले यदि कोई किसी के संबंध हैं तो उनको भुला देना चाहिए। इसी में पारिवारिक गठबंधन की मर्यादा निभती है। यदि किसी कारणवश दोनों को अलग होना पड़े तो ऐसे अवसर कम से कम आने दे। इन दिनों छोटी छोटी बातों पर आवेशग्रस्त होकर संबंध टूटते देखे जाते हैं। तलाक के प्रसंग आम हो गए हैं। पाश्चात्य सभ्यता देव संस्कृति पर हावी होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं पाश्चात्य सभ्यता, भारत की संस्कृति कौन सी है? देव संस्कृति, इस पर हावी होती जा रही है। भारत की संस्कृति में संबंध विच्छेद कहीं नहीं आता। और आधुनिकता की दौड़ में मदहोश व्यक्ति विवेक खोकर गृहस्थ जीवन रूपी हाथ आए सुयोग को गंवा बैठता है। और आपस में जब होश खो दे कोई व्यक्ति तो अपने गृहस्थ जीवन, जो एक सुंदर अवसर मिला था, एक सुयोग मिला था, उसको गंवा बैठता है यदि वो मदहोश हो जाए, अपने विवेक को खो दे। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य यहाँ बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, जो उसकी अर्धांगिनी है, अनीति पूर्वक न छोड़े। यह एक ऐसा अपवित्र कार्य है जो मनुष्यता के नाम पर कलंक है। कोई पति अपनी पत्नी को ना छोड़े, कोई पत्नी अपने पति को ना छोड़े। आज का समय तो पत्नी के लिए भी आ चुका है। आगे चलते हैं।
कहानी की ओर। परस्पर विश्वास पर निर्भर संबंध। एक दूसरों के ऊपर, एक दूसरे पर जब हम विश्वास करते हैं, उसी से जो संबंध जो है निर्भर करते हैं। कैसे कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का मन गृहस्थ बनाने मात्र का इच्छुक न था। वो किसी बड़े काम में अपना श्रम और समय लगाना चाहती थी। इसके लिए उसको पांडव उपयुक्त लगे। उनके साथ विवाह किया। पांचों भाइयों की संयुक्त पत्नी होकर रही। आरंभ में उचित अनुचित का झंझट सामने आया। जब पांचों पत्नियों की पत्नी बनी तो ये एक झंझट सामने आया कि एक महिला कैसे 5 पतियों से विवाह कर सकती है। तो महर्षि व्यास ने यहाँ पर निपटारा किया कि इसमें तो कुछ भी अनुचित नहीं है। जब एक पुरुष कई नारियां रख सकता है तो स्त्री को भी वैसी व्यवस्था रखने में कोई अनुचित नहीं है। जहां द्रौपदी के कारण पांचों भाइयों की आत्मीयता घनिष्ठ होती रही। अब देखिए, एक ही पत्नी और 5 भाइयों के अंदर उनकी आत्मीयता, उनका प्रेम जो था वो गहरा होता रहा एवं उनके सहयोग से महान भूमिका निभा सके। और कैसा सहयोग, द्रौपदी का सहयोग ही था जिससे वो इतनी बड़ी भूमिका को निभा सके। वहां यह भी सही है कि द्रौपदी के स्वयं के सौजन्य एवं सहकार की वृत्ति से उनका पारिवारिक जीवन अनुकरणीय भी बना। द्रौपदी का ही सज्जनता थी, उसी के सहकार की वृत्ति थी कि उनका जो एक आदर्श परिवार के रूप में वो सामने आया। पांचों पतियों में कभी भी एक दूसरे के प्रति संदेह या अविश्वास के बीज को पनपने का अवसर ही न मिला। अगली कहानी आती है लिंकन की सहनशीलता। अब्राहम लिंकन की पत्नी बड़े कठोर स्वभाव की कर्कशा स्त्री थी। इस कारण लिंकन का घरेलू जीवन बड़ा दुखी हो गया। कितनी ही बार सब लोगों के सो जाने पर वे काफी रात गए अपने मकान के पिछले दरवाजे से घुसकर चुपचाप सो जाते और दिन निकलने से पहले ही उठकर अपने ऑफिस चले जाते और दिन भर हंसते और हंसाते रहते। एक दिन एक नौकर को लिंकन की पत्नी ने बहुत डांट लगाई, बहुत फटकारा। उस नौकर को बहुत बुरा लगा। उसने आकर लिंकन से शिकायत कर दी। तो अब्राहम लिंकन ने हंसकर कहा, अरे भले आदमी, मैं 15 वर्षों से इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूं और सब कुछ शांति पूर्वक सहन कर रहा हूं और तेरे से एक दिन की फटकार भी सहन नहीं होती। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को वो चला रहे थे। और अब्राहम लिंकन को आज कौन नहीं जानता। आगे है फिर भी संतुलन ना खोया। एक और कहानी आती है संत तुकाराम की। पत्नी बड़े ही कर्कश स्वभाव की थी। एक बार उनके लिए किसी किसान ने एक गन्नों का एक गट्ठा जो था वो भेजा। खूब सारे गन्ने दिए संत तुकाराम को कि इनको आप घर ले जाओ। अब जो वो लेके आ रहे थे, रास्ते में जो भी बच्चे मिले, जो भी परिचित बच्चे मिले, सबको वो गन्ना समझते हैं, ईख, उसको बांटते हुए घर की ओर चल पड़े। चलते चलते जो घर पहुंचे तो एक ही गन्ना बचा। अब पत्नी को पता था कि आज बहुत सारे गन्ने या बहुत सारे ईख वो लेके आ रहे हैं, प्रतीक्षा में थी। और जब वो घर पे आए तो एक ही मिला। तो बताया तो बोले रास्ते में बांट दिए। बड़ा गुस्सा आया। उसने उसको उस गन्ने को उनकी पीठ पर इतनी जोर से मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए और चोट जोर से लगी। इस पर भी संत ने संतुलन नहीं खोया। उल्टे मारने वाले हाथों की प्रशंसा करने लगे कि कैसे सदे हुए हाथ हैं कि गन्ना बिल्कुल बीच में से टूटा। एक भाग तुम्हारा और एक मेरा। मुलायम वाला भाग अपनी पत्नी को थमाया, कड़ा वाला स्वयं ले लिया। न ही क्रोध किया, न ही उलाहना दिया। ये कहानी तो बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार से वो कर्कश स्वभाव की पत्नी के साथ भी उन्होंने अपना संतुलन को बनाए रखा। बहुत सुंदर उदाहरण लिंकन की सहनशीलता और संत तुकाराम की ये कहानी। आगे एक और कहानी आती है माता शारदा मणि वैसी बनी जैसा पति ने चाहा। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि जब युवा हो गई तब अपने पति के पास दक्षिणेश्वर मंदिर आई। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो है विवाह जो था वो जल्दी हुआ था। छोटी उम्र में शारदा मणि रही होंगी। जब वो युवा हुई तो अपने पति के पास मंदिर में आई। तो परमहंस जी ने उनको बड़े स्नेह और सम्मान के साथ रखा। साथ ही अपने जीवन का लक्ष्य उनके सामने रख दिया। क्या लक्ष्य था कि ब्रह्मचर्य पूर्वक
आध्यात्मिक क्रियाकलापों में वो संलग्न रहना चाहते हैं, अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक। अपने क्रियाकलाप कैसे होंगे उनके, आध्यात्मिक। यदि अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि वो आज्ञा दें तो वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को न तोड़ें। शारदा मणि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और पति के साथ रहते हुए भी आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। जितने पति के शिष्य भक्त आते थे उन्हें वे संतान की तरह ही स्नेह देती थी। उन दिनों बंगाल में सती प्रथा का प्रचलन था। वह सती होना चाहती थी जब उनको कैंसर हो गया था तो, पर मरते समय परमहंस जी ने उनसे कहा कि आत्महत्या से कोई लाभ नहीं, तुम मेरा छोड़ा हुआ काम पूरा करो। उन्होंने आदेश पाला और जब तक वो जीवित रही भक्तजनों को ज्ञान और वरदान का अभाव कभी खटकने नहीं दिया। आगे एक और कहानी आती है, झंझट निपटने का एक तरीका टालना भी। देखिए बहुत ही सुंदर कहानी है। यदि परस्पर कभी विवाद का अवसर आए तो कहते हैं अनदेखी करना भी एक तरीका है। एक सरपंच थे, दूर दूर से गांव के लोग उनके पास झगड़े सुलटाने के लिए आया करते थे कि हमारे घर में झगड़ा है, हमारे मोहल्ले में झगड़ा है, आस पड़ोस में, तो सुलटाने के लिए, उसका फैसला करवाने के लिए सरपंच के पास आते थे आसपास के गांवों के लोग। एक बार दूर से एक अपरिचित लोग फैसला करवाने आए। सरपंच का घर मालूम नहीं था, तो उन्होंने जब रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि खेत जोत रहे हैं चार, जो हल चलाने वाले चार व्यक्ति हैं। उनसे पूछा कि आप सरपंच के घर जानते हैं? तो उन्होंने इशारा करा और कहा कि आपका वहां जाना व्यर्थ है, वो कुछ ना ही सुनते हैं और न ही समझते हैं। और उन्होंने इशारा कर दिया कि वो घर है। बड़े अचंभा की बात थी। वो घर की ओर चले। अब जब थोड़ा और आगे पहुंचे तो गांव के पास कुएं पे चार जो पनहारन थी वो पानी भर रही थी। तो सरपंच के बारे में उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हें सरपंच का घर मालूम है? वो बोली, वे रहते तो अगले मोहल्ले में हैं, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब लोग उनके पास जाते हैं फैसला करवाने, पहले कहते हैं कि ये सुनते समझते नहीं है, और दूसरी पनहारिन कह रही हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। चल पड़े आगे। अब घर के दरवाजे तक पहुंच गए तो बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। सरपंच के बारे में पूछा तो बोली, वे तो मर गए हैं, वहां जाना ही व्यर्थ है। अब लोगों ने सोचा कि यहाँ तक तो आ ही गए हैं, हम देख तो लें कि सरपंच जी है कैसे, जो सुनते समझते नहीं है, जिन्हें कोई दिखाई नहीं देता, वो तो मरे के समान है। चलिए उनके पास गए तो वहां पे देखा कि सरपंच जी बड़े स्वस्थ और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। आए हुए व्यक्ति उनकी बातें सुनी, उनका फैसला करवा दिया। अब उन्होंने पूछा कि सरपंच से, वो बताया कि रास्ते में जो बातें हुई वो सारी बातें पूछी उनसे, कि रास्ते में हलवाई मिले जो हल चला रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आपको सुनते समझते नहीं है। वो पानी भरने वालों ने बोला कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और बाहर वो बुढ़िया बैठी हुई है, वो कहती है कि तुम तो मर गए, मरे समान हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अद्भुत है। तो उन्होंने बोला, सरपंच ने क्या कहा इस बात को हम ध्यान से सुनते हैं। वो जो हल चला रहे थे वो चारों मेरे ही बेटे हैं, रोज कुछ ना कुछ समस्या लेके आते हैं। कभी बंटवारे की बात करते हैं, कभी कुछ और आपस में झगड़े की बात करते हैं। मैं उनकी बात को अनसुना कर देता हूँ। और जो पानी भरने वाली हैं मेरी पतोहू हैं, अर्थात मेरी बहुएं हैं, वे कभी जेवरों के लिए, कभी गहनों के लिए, और कभी आपस में काम के लिए झगड़ती रहती हैं, और उनकी शिकायतों को मैं अनदेखा करता रहता हूँ। दरवाजे पर जो गुड़िया मिली वो मेरी पत्नी है। वह बहू और बेटों से लड़ती रहती है और मुझे भी लड़वाना चाहती है, किंतु मैं टालता रहता हूँ, इसलिए वो मुझे मरे के समान जानती है कि मरा हुआ है, इसको कोई असर ही नहीं पड़ता। तो कथन का तात्पर्य क्या है कि झंझटों को निपटाने का एक तरीका ये है कि हम उसको अनदेखा करें, अनसुना और टाल मटोल कर जाएं, टाल देना उसको। ये बहुत ही आसान है। और जब आपस में बच्चे आपस में कई बार झगड़ा कर लेते हैं किसी बात को, तो सबसे पहला आसान तरीका कौन सा है? अनदेखा करना, इग्नोर कर देना। इग्नोर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अनसुना, आपने सुना ही नहीं, टाल देना। बहुत ही सुंदर एक कहानी थी। आगे चलते हैं। दोनों मिलकर एक रूप, बहुत ही खूबसूरत है ये कहानी।
कहते हैं संबंध प्रगाढ़ हो, आपस में एकजुट हो, एक जैसे हो, तो वो कैसे हो, जैसे सीता और राम के बीच में थे। सीता ने त्रिजटा से कहा, देखिए कहाँ पर सीता, कहाँ त्रिजटा कहाँ है, रावण के अशोक वाटिका में। वहां पर सीता त्रिजटा से कहती हैं कि मैं जब श्री राम का ध्यान करती हूँ तो लगता है कि मैं तो नारी रही नहीं, मुझे मेरा जो स्वरूप है वो बदलकर कैसा हो गया, राम के स्वरूप में बदलता जा रहा है। त्रिजटा बोली, हाँ देवी, जब उपासना हम करते हैं तो अपने ही इष्ट के रूप की प्राप्ति हो जाती है। यह ध्यान का उत्कृष्ट स्वरूप है, ये ध्यान का उत्कृष्ट लक्षण है। तो सीता बोली, पर मुझे भय लगता है कि जब मैं राम हो जाऊंगी तो राम की सेवा कौन करेगा, राम की पत्नी कौन रहेगा। तो त्रिजटा ने कहा, देवी आप इसकी चिंता ना करें, जिस गहराई से आप श्री राम का ध्यान करेंगी उसी गहराई से वे आपका ध्यान करेंगे, और उस ध्यान के प्रभाव से यदि आप जब राम बन जाएंगी तो राम ध्यान की तन्मयता से सीता बन जाएंगी। सेवक और सेव्या का भाव, सेवक और सेव्या का भाव का निर्वाह हर दिशा में होता रहेगा। ध्यान की पराकाष्ठा है यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से पत्नी अपने पति का ध्यान कर रही है और पति अपनी पत्नी का, बहुत ही खूबसूरत। तो ध्यान की गहराई, हम जो भी काम करें, मैं तो ध्यान का सबसे बड़ी पराकाष्ठा मुझे क्या लगती है, हम जो भी काम करें ध्यान से काम करें। हम काम कर रहे हैं, दो वस्तुएं टूट रही हैं, सामान इधर उधर फैल रहा है, दूध जो बाहर निकल के गिर गया है, वो हम उसके बाद हम जब ध्यान करने बैठे, उसका जो स्वरूप है, हमने ध्यान किया तो उसका व्यवहार में भी ध्यान हमको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हम महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, तो हम घर की ही बात करते हैं। ऑफिस में जब हम जाते हैं तो वहां पर भी ध्यान से काम करना। ध्यान से जब हम काम नहीं करते तो वो दूसरा ध्यान कहाँ तक लगेगा। हम घर के काम में ध्यान देते हैं, अपने पति में, पति के कार्यों में, उनके जो ऑफिस के कार्यों में सहयोग देना, ये सारी बातें जो है ध्यान के अंतर्गत ही मैं लेती हूँ। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 56 की ओर। देखिए क्या बोलते हैं, युवा अवस्था में सभी को अर्थ उपार्जन करना पड़ता है, युवा अवस्था में सभी को धन कमाना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित भी है और आवश्यक भी, सभी के लिए जरूरी है, उचित है और आवश्यक भी। धन सभी को कमाना चाहिए, सभी को श्रम की आजीविकता सॉरी सभी को श्रम की आजीविका उपार्जित करनी चाहिए, अपनी मेहनत से उन्हें धन कमाना चाहिए। उपार्जन में, धन को कमाने में ईमानदारी बरती जाए। कोई ऐसा व्यवसाय ना करें कि जिससे किसी को पतन प्रभाव के गर्त में गिरना पड़ता हो। अनावश्यक श्रृंगार सज्जा, अपव्यय भरा प्रदर्शन, आडंबर एवं दुर्व्यसनों में न तो बड़प्पन मानना चाहिए और न उनमें एक पैसा खर्च करना चाहिए। देखिए किसमें, अनावश्यक श्रृंगार सज्जा, ठीक है, अपव्यय भरा प्रदर्शन, कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं, घर का कोई भी संस्कार कर रहे हैं, किसी के आव भगत कर रहे हैं, तो उसमें भी अपव्यय नहीं होना चाहिए, व्यय हो, अपव्यय नहीं हो। आडंबर, किसी भी प्रकार के आडंबर नहीं हो। दुर्व्यसन, जो बुरी आदतें हैं, उनमें अपना बड़प्पन नहीं मानना चाहिए। यदि हमारे में कोई बुरी आदत है तो उसका बड़प्पन माने, और उनमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। सादगी के साथ ही उत्कृष्ट जीवन जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन प्रिय अहंकारी आर्थिक तंगी भोगते ऋणी रहते हैं और घृणास्पद बनते हैं। अब देखिए अपना जीवन कैसा होना चाहिए, सादगी से भरा हुआ। यदि हम प्रदर्शन प्रिय हैं, अहंकारी व्यक्ति जैसा होता है, जिसको प्रदर्शन प्यारे लगते हैं, ऐसा अहंकारी व्यक्ति कैसा होगा, उसके जीवन में हमेशा ही आर्थिक तंगी होगी, ऋणी रहेगा, उसको किसी ना किसी का पैसा चुकाना होगा और घृणा के पात्र बनते हैं। चलते हैं कहानी की ओर। पहले की जो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, स्वावलंबी बनने का। स्वावलंबन, स्वावलंबन एक बहुत बड़ी बात है। पुत्र के युवा होते ही माता पिता का दायित्व संभाल लेना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। अब पुत्र युवा हुआ तो उसको कौन सा काम करना है, अपने माता पिता की जो जिम्मेवारियां हैं, जिसको अभी तक करते आए हैं, उसको संभाल लेना। महामानव
पारिवारिक उत्तरदायित्व को भी पारमार्थिक कार्यों की भांति ही निभाते हैं। इस लाइन को ध्यान से सुने कि जो भी महामानव होते हैं, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ाई है, हमारा स्वाध्याय क्या है कि मानव महामानव बने। और महामानव क्या करते हैं, देखिए महामानव क्या करते हैं कि अपने परिवार की जिम्मेवारियों को भी किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे कि वो परमार्थ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेवारियों को वो निभाते हैं। हमें भी कैसे काम करना है कि अपने परिवार की जिम्मेवारियों को बड़ी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और बहादुरी से उसको निभाना है। अब एक मजदूर का नाम है एंड्रू कार्नेगो। मजदूर का नाम है जो दिन भर मजदूरी करता और 15 रुपया महीना कमाता, और उसकी पत्नी रईस कुछ लोगों के घर जाके कपड़े धोती और कुछ पैसे कमा के ले आती। दोनों में बहुत ही प्रेम था और उनका एक ही बेटा था। वो अपनी माँ को आश्वासन देता रहता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, खूब पढ़ूंगा और खूब धन कमाऊंगा, और तुम लोगों को ऐसी स्थिति में नहीं रहने दूंगा। अब देखिए, बड़ी परिश्रम की, सूझबूझ के सहारे उन सब ने मिलकर घोर परिश्रम किया। यहाँ पर पति ने भी, पत्नी ने भी, बच्चों ने भी मिलकर घोर श्रम किया, और मासिक आमदनी कहाँ तक कमा ली उन्होंने, 15,000 तक। जो 15 रुपए मासिक कमाता था, 15,000 तक मासिक आमदनी ले आए। लड़के के विवाह का प्रश्न आया तो उसने इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैंने अपने जीवन में माता को वचन दिए थे, यदि मैं विवाह कर लूंगा तो वो वचन पूरे ना हो पाएंगे, प्यार जो है बट जाएगा। उसकी 52 वर्ष की, जब लड़का 52 वर्ष तक उसकी माता जीवित रही, तब तक उसने विवाह नहीं किया। पैसे की तंगी तो दूर हो गई थी, और माँ को असीम प्यार करने वाला बेटा उसके जीवित रहते किसी भी शर्त पर उसको विवाह करने को तैयार नहीं हुआ, और माँ के देहांत के बाद उसने विवाह किया। तो यहाँ पर उसने बताया कि उसने जो एक प्रण लिया था, एक माँ से जो वायदा किया था कि माँ, मैं जीवन भर अब तुझे इस स्थिति में वापस नहीं आने दूंगा। जो तूने मेहनत अपनी, जो जिम्मेवारी को पूरा करते समय की है, वो समय जो है गरीबी का समय वापस नहीं आएगा। तो इसको हम आगे चलते हैं कहानी की ओर। प्रलोभन ने डिगाया नहीं। कहते हैं ईमानदारी के परिणाम हमेशा सुखद होता है। हम हर समय बात करते हैं समझदारी, जिम्मेवारी, बहादुरी और ईमानदारी। ये यदि हम देखें तो हमारे 5 कोश की समझ जो है साधना इन 4 अक्षरों के अंदर आ जाती है। समझदारी, समझदारी से काम करें। ईमानदारी, बहादुरी, बहादुरी तो अब देखिए प्राण में कोश की साधना आ जाती है। समझदारी हमारे मनों में कोश की आ जाती है, और ईमानदारी हमारी विज्ञान में कोश की आ जाती है। जब चारों चीजें जो है हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, तो जीवन कैसा हो जाता है, आनंद में अपने आप ही हो जाता है। तो कहते हैं ईमानदारी का जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो कैसा होता है, हमेशा ही सुखद होता है। अब प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि हानि हुई, लेकिन वो अंत में कैसा, यश और गौरव के रूप में दिखाई देती है। एक होटल में किसी मुसाफिर के $2,000 छूट गए थे। होटल के नौकर ने देख लिया, जहां वो धन गिरा था उसने उसको घास और पत्तों से चुपचाप ढक दिया, किसी को नहीं बताया। सप्ताह के बाद वो मुसाफिर वापस आया और आकर पूछा कि मेरे यहाँ कुछ पैसे गिर गए। तो उस लड़के ने दिखा दिया जहां वो पैसे गिरे हुए थे, जहां उसके डॉलर गिरे हुए थे। मुसाफिर इस ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको व्यापार में एक मुनीम की जरूरत थी, तो उसने उसको अपने साथ ले लिया। वेतन बढ़ते बढ़ते वह मालदार हो गया, इज्जत बढ़ी, बहुत धन कमाया, लाभ कमाया, और आगे बढ़कर वो व्यक्ति प्रसिद्ध व्यवसायी पी हिल्टन बना। आज भी हिल्टन के नाम से आपको कुछ होटल्स के नाम आपको दिखाई दे जाते हैं। तो वो व्यक्ति बढ़कर एक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी बना, पी हिल्टन के नाम से। आगे एक और कहानी आती है, गलती हुई है तो दंड भी भुगतूंगा। स्विट्जरलैंड का एक 12 वर्ष का लड़का सड़क पर गेंद उछाल रहा था। गेंद दुकानदार के शीशे में लगी और वो टूट गई, और शीशा टूट गया, कांच टूट गया। अब भागने का अवसर भी था। मोस्टली हम देखते हैं बच्चे जब खेलते हैं तो किसी घर में बॉल लगी
तो वो कांच टूट गया और बच्चे भाग जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता किसने तोड़ा। लेकिन यहाँ पर है, भागने का अवसर भी था लेकिन लड़का भागा नहीं। जब देखा, पता लगाया किसने तोड़ा, तो उसने अपना दोष बताया। सबसे बड़ी बात है जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बहादुरी का काम है, अपनी गलती को मान लेना। शीशे के मूल्य चुकाने का प्रश्न आया, अब कांच का जो मूल्य है वो कौन चुकाएगा, ऐसा प्रश्न आया। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर 4 दिन तक मजदूरी करूंगा, कि उसने, मालिक ने बोला कि 4 दिन तक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लड़के ने 4 दिन तक बड़ी ही मेहनत से काम किया। दुकान का मालिक उससे प्रसन्न हो गया और उसने उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ नौकर रख लिया। लड़का पढ़ता रहा, नौकरी करता रहा, अपने सद्गुणों से मालिक का मन इतना मोह लिया कि दुकान का पार्टनर बन गया। और कुछ ही दिनों में उसकी गणना किसमें होने लगी, संपन्न व्यक्तियों में। इसका श्रेय वो सदैव अपनी माँ को देता रहा, जिसने उसे सिखाया था हमेशा अंतःकरण की आवाज पर, विवेक की पुकार पर काम करना, नीति की कमाई खाना। बहुत ही खूबसूरत है कि अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना। अब अंतःकरण की आवाज सुनी तो वहां से भागा नहीं, विवेक की पुकार सुनी तो उसने वहां पर मजदूरी करके भी उसने पैसा चुकाया, नीति की कमाई खाई, तो कितना बड़ा वो एक संपन्न व्यक्तियों की गणना में भी आ गया। बहुत ही खूबसूरत कहानियां हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं, नीति निष्ठा का फिर क्या होगा, एक कहानी आती है। सराय के एक कोठे में 3 मुसाफिर आके रुके। एक था भिखारी, दूसरा था किसान और तीसरा चोर। 3 व्यक्ति मुसाफिर एक सराय में आ गए और तीनों ने अपने अपने धन की जो गठरी थी वो खूंटी पर टांग दी और तीनों ही सो गए। जब सो गए तो पोटलियां, वो जो धन की गठरियां थी, वो आपस में बातचीत करने लगी और आपस में घुल मिल जाने की इच्छा करने लगी आपस में। अब किसान की पोटली ने क्या कहा, बोली कि मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, हम इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाती हैं, लेकिन ईमानदारी, नीति निष्ठा और श्रमशीलता का भविष्य क्या होगा। अब यहाँ जो कमाई है, भिखारी की कमाई है, वो श्रमशीलता की तो नहीं है, मेहनत की कमाई तो नहीं है। अब चोर की कमाई कैसी है, नीति निष्ठा की नहीं है, ईमानदारी की नहीं है, तो उसका क्या होगा। अब किसान ने तो बड़ी मेहनत की है, श्रमशील है, नीति निष्ठा से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, और तुम्हारा जो बाकी धन है वो अलग तरह का है। दोनों ने अपनी हीनता को समझा और मौन हो गई, अपनी जो इच्छा थी उसको मौन कर लिया। अब अगली कहानी आती है, तृष्णा किसे कहते हैं। देखिए, तृष्णा किसे कहते हैं, इसमें बताया जाता है, एक कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर नदी के किनारे किनारे जा रहा था। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। मन आया कि जो पानी के अंदर जो कुत्ता जा रहा है उसके मुंह में भी रोटी है, उसको वो छीन लूं। उसके मन में ऐसा विचार आया। अब जैसा ही विचार आया तो मुंह की रोटी का तो उसको ध्यान नहीं रहा, लेकिन पानी के अंदर जो कुत्ता था उसके मुंह की रोटी को छीनने के लिए उसने जैसे ही पानी में कूदा और अपनी परछाई को काटने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह की अपनी रोटी भी पानी में गिर गई। इसे कहते हैं तृष्णा। जो पास है उसे भूलकर और अधिक पाने की इच्छा रखने वालों का विपत्ति में फंस जाना, इसे क्या कहते हैं, तृष्णा। ठीक है, जो अपने पास है उसी में संतोष नहीं मानना और अधिक से अधिक दूसरों का भी छीन लेने की इच्छा करना, तो वो क्या है, विपत्ति में फंसना, तृष्णा कहलाता है। अब देखिए, जीवन जीने का सही शिक्षण। अब एक शिक्षा दी जा रही है कि जीवन किस प्रकार जिया जाए। एक बूढ़ा व्यक्ति घास खोदने में सुबह से ही लगा हुआ था, घास को काट रहा था। तो इतना काट सका, इतनी घास इकट्ठी कर सका कि वो अपने सिर पर लाद कर घोड़े वालों की हाट में बेचने ले जा सके। वो जितना उठा सकता था उतनी उसने घास काटी और अपने सिर पर उठाई और जाके बेच आता। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको बड़ी देर से उस बूढ़े व्यक्ति के प्रयास को देख रहा था। तो उसने पूछा, क्यों जी,
दिन भर परिश्रम से जो आप कमा सकोगे, तो उससे तुम्हारा खर्च किस प्रकार चलेगा? घर में क्या तुम अकेले ही हो? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, कई व्यक्तियों का मेरा परिवार है। जितने की घास बिकती है, उतने से ही हम लोग व्यवस्था बनाते हैं और काम चला लेते हैं। युवक बड़े आश्चर्य से पूछा कि मालूम पड़ता है, अ, अब युवक ने जब ऐसी बात बोली कि इतने से धन से तुम्हारे परिवार का काम कैसे चल सकता है, तो अब बूढ़े व्यक्ति का प्रश्न यहाँ पर आता है कि मालूम पड़ता है कि तुमने अपनी कमाई से बहुत बड़ी बड़ी महत्व आकांक्षाएं संजो रखी हैं, इसी से तुम्हें गरीबी के गुजारे में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो युवक ने बोला कि भाई, यदि मान लो मैं इतना ही धन कमा लेता हूँ, तो इतने धन से तो मैं दूसरों की सहायता तो नहीं कर सकता। मान लो मेरा गुजारा तो चल ही जाएगा, लेकिन यदि मुझे दूसरों को ध्यान देना पड़े, दूसरों की हेल्प करना पड़े, तो मैं वो तो नहीं कर सकता। तो वो जो है, तो उन्होंने एक उदाहरण बोला। अ, जो वृद्ध व्यक्ति थे वो यहाँ पे हंस पड़े। उन्होंने बोला कि मेरी घास से मेरे बच्चों का पेट भर जाता है, ये बात तो क्लियर है। बोले हाँ। और बोले कि मैंने अपने आस पड़ोस से पैसा मांग मांग कर, धन इकट्ठा कर करके मैंने एक कुआं बनवाया है, और जिसका लाभ जो है पूरा गांव उठाता है। क्या दान पुण्य देने के लिए यदि हमारे पास नहीं है, क्या समर्थ व्यक्तियों से मांग कर हम भलाई का काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। युवक चला गया, रात्रि भर सोचता रहा। और क्या सोचा उसने कि महत्व आकांक्षाओं को संजोने और उन्हीं की पूर्ति में जीवन लगा देना ही क्या यह एकमात्र जीवन जीने का तरीका है? और युवक ने अविवाहित रहने का निश्चय किया और बिहार क्षेत्र में रामायण कथा कहकर संतोष और परिश्रम की समन्वय की आजीवन शिक्षा देता रहा। अब किसका शिक्षण दे रहा है यहाँ पर? संतोषी जीवन की और परिश्रम जीवन की। परिश्रम करना चाहिए। आगे एक और छोटी सी कहानी आती है। कहते हैं महामानवों की सादगी। अब महामानवों की हम बात कर रहे हैं, मानव महामानव कैसे बने। कहते हैं जो अपव्यय से बचते हैं, फजूल खर्ची नहीं, धन का अपव्यय बिल्कुल नहीं, और धन के एक एक अंश का सदुपयोग करते हैं, वे अपनी इसी वृत्ति के कारण महामानव बनते हैं। देखने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस छोटे से बीज की परिणति कैसे होती है? अनंत के रूप में होती है। कुछ उदाहरण जहां पर दिए जो कि महामानवों से संबंधित हैं और इस तथ्य की साक्षी देते हैं। देखिए कैसे दिए कि गांधी जी के पास एक फाउंटेन पेन था। एक दिन उनका पेन जो था उनको मिल नहीं रहा था, किसी ने कोई लेकर चला गया मांग के। अब उन्होंने सोचा दूसरा मंगाऊं। इसकी अपेक्षा उन्होंने दावात दवात जो होती है, पहले इंक पेन जो होता था, स्याही से लिखते थे, और होल्डर से लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन होल्डर की भी निब टूट गई, तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाओ निब ले आओ। अब समय लगना था, तो जितनी देर तक समय के महत्व को समझते हुए उन्होंने क्या किया, होल्डर की जो पूंछ थी उसी को पेंसिल की तरह उसको छील लिया, चाकू से छील कर, और उसको उसी कलम बना ली उसकी। और कलम से ही उन्होंने, उस सरकंडे की जो कलम से ही वो पत्र लिखते रहे। कहते हैं देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लिखा, वॉइस रॉय माउंटबेटन को पहला पत्र उन्होंने होल्डर की पूंछ से बनाई हुई कलम से ही लिखा था। अक्षर भी सुंदर आए थे, उस कलम से ही उन्होंने वहां पर लिख दिया था। अब सबसे पहले उन्होंने किस चीज का संयम किया? धन का संयम। दूसरा पेन नहीं मंगाया। समय का संयम किया, और पेन को ही अपनी कलम बनाकर किस प्रकार से अपना समय का महत्व समझा। आगे एक और कहानी, इसी इसी के संदर्भ में एक और कहानी आती है, शास्त्री जी का कोट। कहते हैं राष्ट्र मंडलीय प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन था, और प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को लंदन जाना था, और उनके पास कोट दो ही थे, और एक कोट के अंदर बड़ा छेद हो गया था। अब उनके जो सचिव था उन्होंने बोला शास्त्री जी से कि आप लंदन जा रहे हैं, अपना एक नया कोट सिलवा लीजिए। शास्त्री जी ने इनकार कर दिया। फिर भी वेंकट रमन कपड़ा खरीद लाए और दर्जी को बुलवा लिया।
जब दर्जी को नाप देने लगे तो शास्त्री जी हंसे और बोले कि ऐसा हो सकता है कि जो पुराना कोट है इसी को उल्टवा लें, पलटवा लें इसको, तो यदि नहीं जमा तो दूसरा बनवा लेंगे। तो बोले ठीक है। जब वो उसको उल्टा दिया गया, कपड़े को उल्टा के जब बनाया गया तो कोट की मरम्मत का पता भी नहीं चला कि कहाँ से फटा हुआ था, उसको उल्टा करवा लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, जब कोट की मरम्मत का हमें ही पता नहीं चल रहा तो सम्मेलन में भाग लेने वालों को कैसे पता चलेगा। और उसी कोट को पहनकर लंदन के राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। ऐसी थी शास्त्री जी की सादगी। यह वृत्ति राष्ट्र को अपना एक परिवार मानने व स्वयं को एक अभिन्न अंग मानने के कारण ही विकसित होती है। अब जो सामान्य व्यक्ति क्या समझेंगे कि वो इतने कृपण थे, इतने कंजूस थे, लेकिन सत्य यही है कि इस सादगी में अपव्यय की रोकथाम की महानता के बीज छिपे पड़े हैं कि यहाँ पे मानव महामानव कैसे बने, यदि वो अपने जीवन में सादगी को अपना लेता है, अपव्यय को रोक लेता है। ठीक है, फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं। जो भी देखिए, आज भी समय हम देखें कि जितने भी हम कपड़े हम ले लेते हैं, मान लो, तो वो कपड़े जो हैं हम सभी नहीं पहनते हैं। मोस्टली तो मुझे ऐसे अलमारी जब हम खोल के देखें तो उसमें कुछ ही कपड़े जो हैं हम पहनते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। अक्सर पढ़ा जाता है कि 20% जो है अलमारी के जो कपड़े हैं हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी अवसर पर पहनेंगे। उस अवसर पर वो छोटे हो चुके होते हैं या फैशन नहीं रहता, या हम दूसरों को बांट देते हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। तो हम उतना ही खरीदें जिसको हम पूरे अच्छे से पहन सकें, पूरा अच्छे से। जब तक तबीयत से कपड़ा नहीं पहना जाए तो सच में कपड़ा पहनने का वो आनंद भी नहीं आता अच्छे से। तो हमारे पास है अभी 2 मिनट, एक छोटी सी कहानी एक और ले लेते हैं। गांधी जी, वो गांधी जी की कहानी है कि गांधी जी के पास पहले जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, डाक लिखी जाती थी, एक कागज के ऊपर चिट्ठी, आजकल तो मैसेज जाते हैं, तो उस समय की बात है कि जब उनके सामने डाक का ढेर लगा होता था तो प्रत्येक पत्र को ध्यान से पढ़ते जाते, और जो पत्र के अंदर जो खाली जगह कागज की बची होती वो खाली कागज को काटते रहते, उसको कतरन जो थी उसको काट काट के अलग रखते रहते। अब उन्होंने, किसी ने पूछा कि इन कटिंग का आप क्या यूज करते हो, क्यों काट रहे हो और क्यों काट काट के बचे हुए कागज को रखते जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, यदि मैं ऐसा ना करूं तो ये जो कागज है बेकार हो जाएगा। दूसरा, एक और हानि होगी कि जो है खर्चा, अब मुझे जो पत्र लिखने होंगे तो मुझे कागज चाहिए होगा, तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी और राष्ट्र की संपत्ति जो है वो नष्ट होगी। किसी देश में जितनी वस्तुएं होती हैं वह सब उस देश की संपत्ति मानी जानी चाहिए। अब हम कितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो क्या है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। हमारा देश कैसा है, निर्धन है। इस स्थिति में हमें धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कागज की बचत को आप देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर समय बिल्कुल कम रह गया। यहाँ पर अमेरिका में इतने पेड़ हैं, जितने मनुष्य हैं उससे ज्यादा पेड़ हैं, तो उनके पास कागज की कोई कमी नहीं रहती। हमारे देश में पेड़ों की कितनी बड़ी कमी है, उसको तो हम पूर्ति कर सकते हैं पेड़ लगा के। चलिए, इसी के साथ हम आज के प्रज्ञा पुराण को यहीं पर वो देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें, और अच्छा है फीडबैक के रूप में भी हमें, हम इसमें कैसे सुधार करें और जीवन में हम कैसे अपनाएं, इम्प्लीमेंट करें, हम शेयर करें, लाइक करें और इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का। जय गुरुदेव।